मेडी द मिंगल चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 8 के साइंस ओलंपियाड के सिलेबस के बारे में और इसका जो चैप्टर 1 है उसके प्रैक्टिस क्वेश्चन के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जी, जो हमारा साइंस ओलंपियाड आएगा उसमें 10 क्वेश्चंस लॉजिकल रीजनिंग के आएंगे, 35 क्वेश्चन साइंस के आएंगे, 5 क्वेश्चन साइंस के अचीवर सेक्शन से आएंगे जिनका 3 मार्क्स की वेटेज है। 5 इंटू 3 15 मार्क्स के आएंगे और 35 इंटू 1 35 मार्क्स की साइंस आएगी। पूरी की पूरी साइंस आपकी 8 क्लास से आएगी। आज हम वर्ल्ड रीजनिंग के बारे में हम कर चुके हैं। आज हम केवल किसके बारे में बात करेंगे? आज हम केवल साइंस के बारे में बात करेंगे, इन दोनों पोर्शनों के बारे में, साइंस अचीवर सेक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले इसके सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। सिलेबस देखते हैं हम इसका साइंस का। सेक्शन 2 हमारा क्या है? साइंस का सिलेबस क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, तो इसका कौन कौन सा रहेगा? पहला चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर क्रॉप प्रोडक्शन रहेगा आपका। यहाँ पे लिखा हुआ क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट रहेगा। दूसरा चैप्टर आपका माइक्रोऑर्गेनिज्म जो है वो आएगा। ये आपका सेकंड चैप्टर जो है बुक में सेकंड चैप्टर है। थर्ड कोल एंड पेट्रोलियम थर्ड चैप्टर। ठीक है, और कंबशन एंड फ्लेम भी आएगा। उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, देन फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमिना एंड लाइट। तो ये रहेगा हमारा सिलेबस साइंस का। इसी में से हायर ऑर्डर थिंकिंग के कुछ क्वेश्चन आएंगे। अचीवर सेक्शन जो हमारा 15 मार्क्स का है, 5 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच आएंगे जिसका। तो ये भी इन्हीं चैप्टर्स में रहेंगे। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, माइक्रोऑर्गेनिज्म्स, कोल एंड पेट्रोलियम, कंबशन एंड फ्लेम, कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन एंड एंडोक्राइन सिस्टम, फोर्स एंड प्रेशर, फ्रिक्शन, साउंड, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, सम नेचुरल फिनोमिनाज, लाइट। और आज हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन करने वाले हैं चैप्टर 1 से, दैट इज द क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से। कौन से कर रहे हैं हम? साइंस का हमारा है पहला, वो हमारा क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये कर रहे हैं हम क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये करने वाले हैं, इसके प्रैक्टिस करने वाले हैं। क्या करेंगे हम? प्रैक्टिस करेंगे आज। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन से एक तरीका से ये आपका रिवीजन भी चल रहा होगा इस टाइम। अब फर्स्ट है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। स्टेटमेंट 1 आपको क्या दे रखी है? एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर डज नॉट हार्म द सॉइल। इज दिस करेक्ट? स्टेटमेंट इज करेक्ट? नो, ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स हमारी सॉइल को हार्म करता है, जिसे लिखा नॉट हार्म, बट जबकि ये हार्म करता है, तो स्टेटमेंट हमारी गलत है। स्टेटमेंट 2 फर्टिलाइजर्स आर नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, दैट इज आल्सो इनकरेक्ट। फर्टिलाइजर्स नेचुरल नहीं होते हैं, ये क्या होते हैं? मैन मेड होते हैं, फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गई। अब ऑप्शन दे रहा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट, तो हमारा है ही नहीं ऑप्शन आंसर। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ये भी नहीं है। बोथ द स्टेटमेंट आर करेक्ट, हमारा आंसर क्या बनेगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या है हमारी? करेक्ट है। और गलत हो गए, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट थोड़ी हमारी, तो ये हमारा आंसर नहीं है। हमारा आंसर है बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्या आंसर हमारा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, दोनों स्टेटमेंट क्या हमारी? गलत हैं। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, इसमें बताना आपको कौन सी स्टेटमेंट जो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन दे रखा आपको। फर्स्ट ऑप्शन है सोविंग ऑफ सीड्स विद सीड ड्रिल इज बेटर देन
broadcasting. In crop rotation method, crops are rotated to 90-degree angle. Crops are dried before storing or removing the extra moisture. Weeds are unwanted plant that grow along with the main crops. अब इसमें से देखना हमने कौन कौन सी स्टेटमेंट हमारी करेक्ट हैं. अब देखो पहले देखते हैं सोविंग ऑफ सीड्स विद सीड ड्रिल इज बेटर देन ब्रॉडकास्टिंग. ब्रॉडकास्टिंग से सीड ड्रिल से बोना सही है. ठीक है. इन क्रॉप रोटेशन में मेथड क्रॉप्स आर रोटेट टू 9 डिग्री. गलत है ये. 9 डिग्री थोड़ा रोटेट करते हैं. क्रॉप रोटेशन मतलब एक के बाद एक बार एक क्रॉप ग्रो करेगी तो दूसरी बार दूसरी क्रॉप ग्रो करेंगे. एक बार वीट ग्रो करा है तो दूसरी बार हम क्या करेंगे, उसमें उसी फील्ड में हम मस्टर्ड ग्रो कर रहे हैं या कोई दूसरी क्रॉप. ये क्रॉप रोटेशन होता है. फिर से हम नेक्स्ट ईयर फिर से वीट बो देंगे. ये क्या होगा, क्रॉप का रोटेशन हो गया. तो ये स्टेटमेंट गलत है. क्रॉप्स आर ड्राइड बिफोर स्टोरिंग रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मॉइस्चर. यस, बिल्कुल करेक्ट है. क्रॉप्स को ड्राई करा जाता है स्टोर करने से पहले ताकि उसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर को रिमूव करा जा सके, सुखाया जाता है पहले. वीड्स आर द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विद द मेन क्रॉप्स. यस, ग्रोन वीड्स क्या होते हैं, हमारे अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो मेन क्रॉप्स के साथ ग्रो कर जाते हैं. तो इसमें से हमारा ऑप्शन कौन कौन स्टेटमेंट सही निकली, हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट ठीक है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है और फोर्थ भी करेक्ट है. तो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा. इसका क्या आंसर बन जाएगा, इसका ये वाला. फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है. नेक्स्ट देखते हैं, कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज. कौन सा होता है पहला स्टेप? द कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप्स लाइक व्हीट और पैडी इज कॉल्ड. क्या कहलाती है? फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप क्या होता है? सोइंग ऑफ सीड या प्रिपरेशन ऑफ सॉइल या सोइंग ऑफ सीड या रिमूवल ऑफ वीड. तो हमारा पहला स्टेप क्या होता है? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. और कटिंग एंड गैदरिंग ऑफ क्रॉप, फूड क्रॉप लाइक व्हीट और पैडीज को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग कहा जाता है हमारा. तो हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. इसमें पहले में आएगा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल और इसमें आना चाहिए हार्वेस्टिंग. ठीक है, तो बी ऑप्शन हो जाएगा. फोर्थ देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच विद इट्स मोस्ट सुटेबल इरिगेशन. अनइवन लैंड, स्प्रिंकल सिस्टम. सही है, अनइवन लैंड है, उबड़ खाबड़ है जगह, तो हमारी तो हम क्या करेंगे, स्प्रिंकल सिस्टम यूज करते हैं. सैंडी सॉइल, ड्रिप इरिगेशन. सैंडी सॉइल में ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ये भी ठीक है स्टेटमेंट. वाटरिंग फ्रूट प्लांट, ड्रिप इरिगेशन. फ्रूट प्लांट्स हैं जैसे हमारा मैंगो प्लांट्स हैं, ऑरेंज प्लांट, उसमें हम ड्रिप इरिगेशन करते हैं, ये भी ठीक है. डी ऑल ऑफ द वो. तो इसका आंसर बनेगा हमारा डी ऑल ऑफ द वो बनेगा. तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट दे रखे हैं इसमें. क्या बनेगा हमारा ऑप्शन? डी ऑल ऑफ द वो. तीनों ही ठीक हैं. अब पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड consider the following statement and choose the correct option. चूज करना. स्टेटमेंट वन है, intercropping is the practice of growing 2 or more crops simultaneously in the same field in rows. इंटरक्रॉपिंग क्या है? एक ऐसी प्रैक्टिस में 2 या 2 से अधिक क्रॉप्स को एक ही साथ करा जाता है. तो स्टेटमेंट वन हमारी करेक्ट है. स्टेटमेंट टू, मैन्योर्स आर ऑर्गेनिक सब्सटेंस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैन्योर जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं, बिल्कुल करेक्ट है. यहाँ तक तो हमारी ये होते हैं. ऑब्टेन फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये पूरी तरीका से करेक्ट नहीं है पर हमारा गलत भी नहीं है. इसमें कोई डेड प्लांट से ही ऑब्टेन्ड होती है और एनिमल से भी मैन्योर ऑब्टेन्ड होती है, पर केवल इनसे ही नहीं होती, ड्राई लीव से भी होती है. ठीक है, तो स्टेटमेंट ये भी ठीक है. तो ऑप्शन क्या बनेगा? ए स्टेटमेंट वन इज करेक्ट बट स्टेटमेंट टू इज इनकरेक्ट. नहीं, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे, तो ऑप्शन बनेगा हमारा सी, बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. सिक्स देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली मैच. हनी बी कल्चर एपीकल्चर कहलाता है. हनी बी को कल्चर करना एपीकल्चर कहलाता है. करेक्ट स्टेटमेंट हमारी. कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म पिसिकल्चर, दैट इज रॉन्ग.
सेरीकल्चर कहलाता है। इसका कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म क्या होता है? सेरीकल्चर। जबकि पिसीकल्चर क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ फिश। प्रोडक्शन ऑफ फिश, फिशेज लिख देंगे हम। मछलियों को पालना क्या कहलाता है? पिसीकल्चर कहलाता है। कल्टीवेशन ऑफ सिल्कवर्म क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारी गलत है। फिश फार्मिंग सेरीकल्चर, ये मैंने बताया था। फिश फार्मिंग को क्या कहते हैं? पिसीकल्चर कहते हैं, ना कि सेरीकल्चर कहते हैं। तो ये हमारा ये भी गलत है। फिश फार्मिंग क्या कहलाता है? पिसीकल्चर। इसका क्या होना चाहिए था? पिसीकल्चर होना चाहिए था। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बस ये फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। तो ओनली वन, तो ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा इसका। ओनली फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है हमारा। 7 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड टू प्रोटेक्ट स्टोर ग्रेन फ्रॉम इंसेक्ट एंड फंगस? एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल और मिनरल ऑयल टू ग्रेन ऑफ लेग्यूम्स में थोड़ा वो मिला देना। कीपिंग नीम्स लीव्स विद ग्रेन, बिल्कुल करेक्ट है। स्प्रेइंग स्टोर एरिया रेगुलर टू किल द पेस्ट्स। एक पर हमारी स्टेटमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट मेथड टू प्रोटेक्ट स्टोर ग्रेन फ्रॉम द इंसेक्ट, ये तो हमारा करेक्ट है। ये भाई बता नॉट करेक्ट, ये पूछ क्या रहा है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। इस ऐसे क्वेश्चन में आपको विशेष ध्यान देना कि क्या पूछ रहा है? नॉट करेक्ट पूछ रहा है। तो इसमें कीपिंग नीम्स लीव्स विद ग्रेन, ये तो करेक्ट है। स्प्रेइंग स्टोरेज एरिया रेगुलर टू किल पेस्ट, क्या स्प्रे करना किल पेस्ट को करने के लिए, ये भी ठीक है। एडिंग स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल और मिनरल ऑयल टू ग्रेन ऑफ लेग्यूम, इसमें स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वेजिटेबल ऑयल से या फिर मिनरल ऑयल से ग्रेन के लेग्यूम्स को, इससे स्टोरेज पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तब भी वहां पे इंसेक्ट लग जाते हैं। तो हमारा ए ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। एट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, का करेक्ट ऑर्डर पहुंचाना अंडरटेकिंग में। पहला प्रिपरेशन ऑफ सॉइल होता है, ठीक है। दूसरा सोविंग होता है, ठीक है। तीसरा एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, ये कैसे करेंगे? उससे पहले तो क्या करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा हमें? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये भी ठीक है। एडिंग मैन्योर, ये गलत है। दूसरे नंबर पर सोविंग करते हैं। फोर्थ ऑप्शन और देख लेते हैं, सोविंग, प्रिपरेशन, हार्वेस्टिंग नहीं, हार्वेस्टिंग तो लास्ट स्टेप होता है, ये भी गलत है। डी ऑप्शन भी गलत है हमारा। सोविंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, ये भी गलत है। ये स्टार्ट एडिंग मैन्योर से होता है। एडिंग मैन्योर सोविंग, ये भी गलत है। सॉइल प्रिपेयर करने के, तो हमारा क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है इसका। पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करेंगे, फिर उसके बाद सोविंग होता है, देन एडिंग मैन्योर फर्टिलाइजर्स, देन इरिगेशन, देन प्रोटेक्शन फ्रॉम द वीड, देन हार्वेस्टिंग होता है, देन स्टोरेज होता है। तो हमारा इसका फर्स्ट ऑप्शन ए ही करेक्ट हो जाएगा। 9th, which of the following is are the advantage of drip irrigation? ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेज क्या है? हाईली अवेलेबल ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, नो सैचुरेशन, गुड सॉइल एरिएशन, अवॉइड हाई सैलिनिटी caused by the excessive fertilization। अब इसमें पूछ रहा है which of the following is the advantage, और ड्रिप इरिगेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है? हाई अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, हाँ उनको अच्छे न्यूट्रिएंट वाटर की अवेलेबिलिटी ज्यादा होती है ड्रिप इरिगेशन में। नो सैचुरेशन, गुड सॉइल एरिएशन, सैचुरेशन नहीं होता, ये भी ठीक है। अवॉइड हाई सैलिनिटी कॉज्ड बाय एक्सेस फर्टिलाइजेशन, उसको भी अवॉइड करता। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। क्या आंसर हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा इसका। 10th क्वेश्चन देखिए, फार्मर सोज टर्निप इन हिज फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग ए व्हीट क्रॉप। एक फार्मर क्या करता है? टर्निप की क्रॉप को हार्वेस्ट करता है, सॉरी व्हीट की क्रॉप को हार्वेस्ट करता है। व्हीट बोने के बाद में वो टर्निप की क्रॉप बो देता है। द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस इज ही इज शोइंग, कौन सी प्रैक्टिस शो कर रहा है वो? मिक्स क्रॉपिंग, मिक्स तो है नहीं, एक को उसने हार्वेस्ट कर लिया, दूसरे को बो रहा है। क्रॉप रोटेशन, यस, ये क्या है? कौन सा मेथड बना हमारा? क्रॉप रोटेशन बना है, क्रॉप को रोटेट कर रहा है वो। तो इसका बी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब, like, share and comment if you like this video. कमेंट्स में आप बता सकते हो आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लगा, क्या डिफिकल्टी आई, वो सब कुछ बता सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।